क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक अनपढ़ आदमी भी रातों रात अरबपति बन जाता है और आप डिग्रियां लेकर भी धक्के खा रहे हैं? क्या आपको ये देखकर जलन नहीं होती कि आपका पड़ोसी जो कल तक साइकिल पर चलता था आज बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है? आखिर ऐसा क्या है जो उन करोड़पति लोगों के पास है और आपके पास नहीं? सावधान हो जाइए, अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज खाटू कहानी पर वह राज खुलने जा रहा है जिसे दुनिया के तमाम अमीर लोगों ने सदियों से अपनी तिजोरियों में छिपाकर रखा था। वे नहीं चाहते कि यह राज आप तक पहुंचे। वे नहीं चाहते कि आप भी उनकी तरह अमीर बने। लेकिन आज ये राज लीक हो चुका है। आज हम आपको श्याम बाबा की वह गुप्त तांत्रिक पूजा बताएंगे जिसे बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े उद्योगपति चुपचाप अंधेरे कमरे में करते हैं। ये पूजा नहीं, ये धन खींचने की मशीन है। अगर आज आपने इस वीडियो का एक सेकंड भी छोड़ दिया तो समझ लीजिएगा कि आपने अपनी किस्मत को अपने हाथों से आग लगा दी। यह वीडियो आपकी जिंदगी की आखिरी गरीबी की रात साबित हो सकता है। जय श्री श्याम। खाटू कहानी पर आपका स्वागत है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। अध्याय 1, अमीरों का गुप्त समझौता, द सीक्रेट पैक्ट। सबसे पहले अपने दिमाग से यह बात निकाल दीजिए कि पैसा मेहनत से आता है। अगर मेहनत से पैसा आता तो ईंट ढोने वाला मजदूर आज शहर का सबसे बड़ा अमीर होता। पैसा मेहनत से नहीं, पैसा ऊर्जा, एनर्जी से आता है। पैसा जुगाड़ से आता है, और सबसे बड़ा जुगाड़ है दैवीय शक्तियों को अपने वश में करना। ये जो बड़े बड़े अमीर लोग आप देखते हैं, जब ये दुनिया के सामने आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब ये अपने घर के एकांत में होते हैं तो ये श्याम बाबा के साथ एक गुप्त समझौता करते हैं। ये समझौता एक विशेष टोटके के द्वारा होता है। यह एक ऐसी क्रिया है जो सीधे कुबेर के खजाने में सेंध लगाती है। आज हम आपको वही तांत्रिक टोटका बताने जा रहे हैं। इसे करते समय आपके हाथ कांप सकते हैं, लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह डर ही बताएगा कि टोटका काम कर रहा है। अध्याय 2, टोटके की तैयारी, सामग्री का रहस्य। इस पूजा के लिए आपको बाजार से कुछ महंगी चीजें नहीं लानी है। आपको वो चीजें चाहिए जिनमें आकर्षण की तांत्रिक शक्ति हो। ध्यान से नोट कीजिए, एक भी चीज कम नहीं होनी चाहिए, वरना पूजा उल्टी पड़ सकती है। पहली चीज, 7 लोग साबुत टूटी हुई लोग नहीं चलेगी। फूल वाली लोग चाहिए। लोग वशीकरण का सबसे बड़ा अस्त्र है। ये धन को वश में करती है। दूसरी चीज, भीमसेनी कपूर, साधारण कपूर नहीं। भीमसेनी कपूर वो होता है जो पूरी तरह जल जाता है, कुछ नहीं बचता। यह आपकी दरिद्रता को ऐसे जलाएगा कि उसका नामो निशान नहीं बचेगा। तीसरी चीज, एक मिट्टी का दीपक। बड़ा मिट्टी पृथ्वी तत्व है। धन जमीन से निकलता है, इसलिए मिट्टी का दीपक जरूरी है। चौथी चीज, लाल सिंदूर। ये बाबा श्याम के बाणों का प्रतीक है। ये लक्ष्य को भेदने के लिए है। अध्याय 3, पूजा का खतरनाक समय और विधि। अब सबसे जरूरी बात, ये पूजा दिन के उजाले में नहीं होती। अमीरों का ये राज अंधेरे में काम करता है। आपको ये प्रयोग शुक्रवार की रात को करना है। समय ठीक रात के 12 बजे से 12:15 बजे के बीच। ये 15 मिनट का समय अमृत काल है। इस समय ब्रह्मांड की तिजोरी खुली होती है। विधि, स्टेप बाय स्टेप। पहला चरण, रात को ठीक 12 बजे अपने घर के सबसे एकांत कमरे में या घर की छत पर चले जाएं, जहां आपको कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं। अगर किसी ने टोक दिया तो टोटका खराब हो जाएगा। दूसरा चरण, पश्चिम दिशा, वेस्ट की ओर मुंह करके बैठे। ये सूर्य के डूबने की दिशा है, जहां से हम नकारात्मकता को विदा करेंगे और धन को बुलाएंगे। तीसरा चरण, अपने सामने वो मिट्टी का दीपक रखें, उसमें 7 लोग डालें और उन लोग के ऊपर भीमसेनी कपूर का एक बड़ा टुकड़ा रख दें। चौथा चरण, जागृत करना। अब उस लाल सिंदूर से कपूर के ऊपर एक बिंदी लगाएं और सिंदूर लगाते समय अपने उस दुश्मन का नाम लें जिसने आपको गरीब बना रखा है। वो दुश्मन कोई इंसान नहीं, वो है आपकी किस्मत। मन में बोले, हे मेरी सोई हुई किस्मत, अब जाग जा, आज मैं तुझे जगाने आया हूँ। पांचवा चरण, अग्नि प्रवाह। अब उस कपूर को माचिस से जला दे। जैसे ही लोग और कपूर जलना शुरू हो, एक बहुत तेज गंध आएगी। ये गंध नहीं, ये संकेत है कि टोटका शुरू हो चुका है। जब वो जल रहा हो तो उसकी लपटों को देखते हुए बिना पलक झपकाए
बाबा श्याम का ये गुप्त मंत्र बोले। इसे रट लीजिए। ओम क्लीम श्याम रूपाय धनवर्धाय भाग्य उदय कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 21 बार बोलना है, न एक कम न एक ज्यादा। छठा चरण, राख का रहस्य। जब सब कुछ जलकर राख हो जाए तो उस राख को फेंकना नहीं है, वही तो असली सोना है। उस ठंडी हुई राख को एक कागज की पुड़िया में या लाल कपड़े में बांध ले। अध्याय 4, इस राख का क्या करें? तिजोरी भरने का तरीका। अब सुनिए कि अमीर लोग इस राख का करते क्या है। अगली सुबह सूर्य निकलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उस राख की पुड़िया को चुपचाप बिना किसी को बताए अपनी तिजोरी में या जहां आप पैसे रखते हैं वहां सबसे नीचे छिपा कर रख दें। इसे ऐसे छिपाएं कि आपके घर वालों को भी पता न चले। जैसे ही आप ये राख अपनी तिजोरी में रखेंगे, यह एक चुंबक बन जाएगी। ये राख नहीं, ये लगदातार का कमांड है। अध्याय 5, क्या होगा इसके बाद? परिणाम, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, ये करते ही आसमान से पैसे नहीं गिरेंगे, लेकिन अगले 72 घंटों 72 आवर्स के अंदर आपको एक संकेत मिलेगा। हो सकता है कहीं से अचानक फोन आए, हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाए, हो सकता है लॉटरी या सट्टे में आपकी किस्मत चमक जाए। कुछ न कुछ ऐसा अजीब होगा जो आपको बताएगा कि कनेक्शन जुड़ चुका है। बाबा ने आपकी फाइल पर साइन कर दिया है और एक बार यह सिलसिला शुरू हो गया तो फिर पैसे की बाढ़ को कोई नहीं रोक पाएगा। लोग आपसे पूछेंगे कि भाई तू कौन सा नशा करता है या कौन सा जादू करता है, पर आप चुप रहना, राज को राज ही रहने देना। चेतावनी, वार्निंग, ये टोटका बहुत शक्तिशाली है, इसे मजाक में मत करना। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो इसे मत करना, वरना धन का इतना प्रवाह होगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। और एक बात, इस टोटके को करने के बाद घमंड मत करना। अगर घमंड किया तो बाबा जितना देंगे उससे दुगुना वापस ले लेंगे। उपहार, तो क्या आप तैयार हैं उस गुप्त क्लब में शामिल होने के लिए जहां सिर्फ अमीर लोग रहते हैं? क्या आप में हिम्मत है रात के 12 बजे अपनी किस्मत बदलने की? अगर हाँ, अगर आप अपनी गरीबी को लात मारकर बाहर निकालना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में अपनी सहमति दीजिए। लिखिए, बाबा मैं तैयार हूँ, मेरा भाग्य खोलो। याद रखिए, यह वीडियो शायद दोबारा आपको न मिले। ये राज इंटरनेट से हटाया भी जा सकता है, इसलिए देर मत कीजिए। इस शुक्रवार की रात अपनी दुनिया बदल डालिए। खाटू कहानी के साथ जुड़े रहें, जहां हम वही बताते हैं जो कोई नहीं बताता। जय श्री श्याम।